जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप मावा बातचीत करने के लिए। किस तरह देखते हैं आप, जिस एनसी को आपने हमेशा आड़े हाथों लिया, एनसी पीडीपी हो या इंडिया अलायंस हो, लेकिन आज वो सरकार बनी, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं मुबारकबाद दूंगा और उम्मीद करूंगा जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, कांग्रेस अलायंस ने मिल के किए हैं, उन्होंने वादे किए कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो वापस ला पाएँ। उन्होंने वादे किए हैं कि हम 35A और 370 को वापस लाएंगे, हम उसकी उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ 1 लाख नौकरियाँ देंगे। उन्होंने कहा हम 75,000 रुपये जो हमारी गर्ल चाइल्ड है उसकी मैरिज असिस्टेंस के लिए देंगे। उन्होंने कहा हम बहुत कुछ करेंगे। उम्मीद रखता हूँ जो उनने वादे किए हैं वो वादे न रहकर हकीकत बने, उसका एग्जीक्यूशन हो। खैर अभी तो समय नहीं है क्योंकि कल ही उनने इक़्तिदार संभाला है, तो उनको 6 महीना का तो वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड सब लोगों से, अपोजिशन से, मेन स्ट्रीम से मिलना चाहिए। देन वी कैन असेस कि उन्होंने जो कहा है कितना खरा उन बातों पे उतरते हैं। देखिए, जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में सीएम अगला जो होगा वो डोगरा होगा, और कल यहीं पे SKCC में जब ओथ हुई तो डोगरा डिप्टी सीएम बने, और ये कहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के ये जो बीजेपी का मुंह है उस पर तमाचा लगा। एक उमर अब्दुल्ला ने जो है हिंदू डिप्टी सीएम बनाया। देखिए, पॉलिटिक्स में परसेप्शन क्रिएशन पॉजिटिव होना चाहिए जी। अगर ये परसेप्शन बनाया जाए कि इट इज़ जम्मू वर्सेस कश्मीर, वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। आज आपने देखा होगा जो मैंडेट आया, जम्मू में बीजेपी आगे आई और कश्मीर ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सो देयर इज़ ए डिवाइड। मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देखता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग यहाँ डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे लाएं, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये पोलराइज हुआ है सिस्टम। सो इसलिए बड़ी चैलेंजेस है। लेकिन जो बीजेपी का स्लोगन था कि इस बार जम्मू से सीएम होगा, तो क्या वो अपने को आपको नहीं लगा वो डिवाइड था, वो पोलराइजेशन थी? जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि इसको कैलकुलेटेड होना चाहिए। इट शुड नॉट लुक टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट कोशिश की जा रही है जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की। खैर अब वो तो हो चुका है। जो अभी जो नतीजे आए हैं आपने खुद देखा, जो जम्मू बेल्ट से मेजर पार्टी इमर्ज होके बीजेपी आई और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आई। सो ये बड़ा डिवाइड है। तभी मैंने कहा अब काम, देखिए झगड़े पगड़े होते रहते हैं पॉलिटिक्स में, एक परसेप्शन बनता है, लेकिन अब जो 5 साल मिले हैं अपोजिशन को भी पॉजिटिव, जहां उमर साहब ठीक काम करते हैं उनको सपोर्ट करना है, और जहां वो एंटी पीपल पार्टी कोई बात करते हैं, एंटी पीपल कोई एक्टिविटी करते हैं, उनको अपोज करना है। अब ये सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं, अब लड़ाई एक तरफ। अब हमें जम्मू कश्मीर को मजबूत करने की पहल करनी चाहिए क्योंकि 35 साल हम आतंकवाद में पिसे हैं। सो ऐसा कुछ ना हो, कोई दड़ा ऐसा ना निकले जिसको लगे कि मैं आइसोलेट हो रहा हूँ। इसलिए इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर उमर अब्दुल्ला साहब। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि 370 जो 5 अगस्त से फैसला हुआ कश्मीरी उसके साथ हैं, लेकिन जब वोटिंग हुई उसके अगेंस्ट हुआ, कश्मीरियों ने वोट किया बीजेपी के अगेंस्ट, और जो प्रॉक्सी पार्टीज़ थी वो भी सब हार गई। क्या आप अब भी मानते हैं कश्मीरी 370 के फैसले के साथ हैं? देखिए, मैं एक कश्मीरी हूँ, मैं एब्रोगेशन 370 के साथ हूँ, लेकिन जिनने वोटिंग की वो तो खिलाफ है। नहीं, वोटिंग कैन नॉट बी। देखो, वो आप एक परसेप्शन बनाते हैं, मीडिया हाउसेस। नहीं, मैंने नहीं बनाया। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो वोटिंग हुई वो 370 के अगेंस्ट हुई। 5 अगस्त को जो फैसला हुआ, कश्मीरियों ने उसके अगेंस्ट सेंटर को जवाब दिया कि ना बीजेपी और ना बीजेपी प्रॉक्सी पार्टीज़ जिन पे बीजेपी का टैग लगा उनको 0 सीट्स मिली। देखिए, एक चीज़ है कि यहाँ कंसेंसस रहा, स्टेटहुड पे लोग थोड़े नाराज़ हो गए। जो लैंड राइट्स है, जो हमने पहले भी कहा, आपने अगर मेरे पहले इंटरव्यूज़ मैंने यही कहा कि हम स्टेट राइट्स के साथ हैं, बिल्कुल लैंड राइट्स के साथ है, स्टेटहुड वापस आना चाहिए। तो लोग थोड़े, उनको कैलकुलेशन हो गई, मिसकंसेप्शंस हो गए। तो इट इज़ नॉट, मैं ये नहीं मानता ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है, अब जो भी हो गया लोगों ने मैंडेट बेबाकी से दे दिया। लेकिन आप ये मानते हैं कि जिन पार्टीज़ पे इल्ज़ाम लगे कि ये बीजेपी बैक्ड पार्टीज़ हैं, या जिन पार्टीज़ पे ये इल्ज़ाम लगे कि शायद कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है सेंटर के साथ है, वो सारी पार्टीज़ डूब गई। इंजीनियर रशीद जिन्होंने 2 लाख वोटों से ज़ायद वोटों से जीते और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हराया, उमर अब्दुल्ला को हराया था उस टाइम उन्होंने, वो भी, उनको भी एक ही सीट हासिल हुई। उसको किस तरह देखते हैं आप? कहीं ना कहीं तो ये हम मान के चलें कि कश्मीर के लोग शायद बीजेपी को नहीं चाहते हैं। देखिए, कश्मीर के लोग जज्बाती लोग हैं,
आपने देखा होगा इंजीनियर रशीद साहब जब जेल में थे तो कैसे लोगों ने उमर अब्दुल्ला जो आज चीफ मिनिस्टर बने उन तक को हरा दिया एमपी वही इलेक्शन कह में। रहा हूँ मैं, जब इल्ज़ाम लगे तो उनको एक सीट नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूँ। सो यहाँ परसेप्शन गेम होती है, वो समय तय करेगा कि कौन किसकी बैक्ड पार्टी है। लेकिन एक परसेप्शन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बना, तो उस कारण जो वो पार्टीज थी उनको मेजर धक्का लगा है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर से, क्योंकि कश्मीर की जनता को या जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह नहीं करना है, उनको सच्ची बात बतानी। आपने मुझे कहा क्या आप 370 के एब्रोगेशन के हक में हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं चाहता हूँ यहाँ तरक्की का नया एक अध्याय, एक नया चैप्टर खुले। क्यों? यहाँ बेरोज़गारी हुई है, यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोका गया है, टैक्टफुली रोका गया है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कश्मीर फले और फूले, गुलिस्तान बने। जो ये पागलपन आतंकवाद का था, डिप्रेशन का था, ड्रग एडिक्शन का था, उसमें कश्मीरी लोग निकल जाएं, जम्मू कश्मीर की आवाम निकल के मेन स्ट्रीम में आके कश्मीर को मजबूत करे, हिंदुस्तान को मजबूत करे। हम इस आइडियोलॉजी पे चलते हैं। लेकिन अब यहाँ परसेप्शन बनाए जाते हैं, कभी आपके बारे में, कभी मेरे बारे में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हिस्ट्री विल जज यू बाय योर फैक्ट्स। आप कितना सही बोलते हैं, कितना बेबाकी से बोलते हैं। अब तो लोग यहाँ गिरगिट की तरह रंग भी बदलेंगे, लेकिन कैरेक्टर हमेशा देखा जाता है जो अपोजिशन में या मेन स्ट्रीम में या एज रूलिंग पार्टी अपना स्टैंड क्लियर रखे। तो इसलिए ये परसेप्शन मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीरियों को भी थोड़ा उनको एक परसेप्शन बनाया गया और उस कारण जो रीजनल पार्टीज़ यहाँ की हैं उनको धक्का लगा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जिस तरह से अब एनसी और कांग्रेस ने इकट्ठे होकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, लेकिन जब वोट सेरेमनी हुई वहाँ पे किसी भी कांग्रेस के जो जीत के आए एमएलए उन्होंने ओथ नहीं ली। और अब तो कुछ एमएलए ये भी कहते हैं जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा हम ओथ नहीं लेंगे। लेकिन जो अंदर की बातें सुनने में आई कि इस पे जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनमें बड़े मसले और मसाइल चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, जो मेरा इंटरनल सोर्स है कि कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता चाहते थे कि मैं डिप्टी सीएम बनूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आला कमान है उन्हें रिजेक्ट कर लिया। तो वो कहते हैं ना, हम तो सनम डूबे हैं तुमको भी डूब ले जाएंगे। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आई कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा कोई भी मंत्री, तब तक कोई भी कांग्रेस का एमएलए मंत्री या ओथ नहीं लेगा, मंत्री नहीं बनेगा। दैट्स द क्रक्स। तो मैं ये मानता हूँ ये अच्छी साइन नहीं है। तो कांग्रेस को भी एनालिसिस करना चाहिए कि डिप्टी सीएम, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, अगर जम्मू के रीजन को मिला है इट इज़ अ वेलकम स्टेप, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। यू कैन नॉट अनबैलेंस थिंग्स एंड कीप इट कश्मीर सेंट्रिक, वो हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए कांग्रेस को भी एनालिसिस करना है। लेकिन मैं मानता हूँ ये एक कोऑर्डिनेशन में कमी है। तो आई वुड सजेस्ट थ्रू योर चैनल कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इनकी बैठनी चाहिए, ताकि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम अब इसमें पिसे ना। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत उम्मीदें रखी हैं, तो कुछ बड़े वादे किए गए हैं, इसलिए लोग उन पे उम्मीदों पे खरा उतरे। हमारे नेता जो हैं अब ये कुर्सी के चक्कर को छोड़कर आवाम की बहबूदी की बात करे, डेवलपमेंट की बात करे, स्टार्टअप्स की बात करे, प्राइवेटाइजेशन की बात करे, यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात करे, ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो। अब ये तो आप उम्मीद नहीं रखिए कि 1 लाख नौकरियाँ सरकारी होंगी, दे कैन बी प्राइवेट ऑल्सो। सो सरकार के लिए बड़ी चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ, इन सालों में रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग हुई है, उनको भी कर्ब करना, वो जो एक बड़ा नासूर बना है उनकी वो हेगड़ी कम करना। और सबसे बड़ी बात ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग स्टार्टअप्स। जब तक ये नहीं होगा यहाँ, तब तक कोई जो है ना अमली जामा नहीं पहना सकते आप, जो आप कह रहे हैं कि नौकरियां मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो 5 साल टिकेगी और जो वादे किए हैं वो पूरे हो पाएंगे? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर स्टेट रहा नहीं, अब जम्मू कश्मीर फ़िलहाल यूटी है। तो क्या आपको लगता है कि यूटी में सरकार सर्वाइव कर पाएगी, जो वादे किए हैं वो निभा पाएगी? देखिए, मैं ये ज़रूर मानता हूँ और बेबाकी से मानता हूँ कि लास्ट टर्म्स जो उमर अब्दुल्ला साहब की थी 2009 से 2014 तक, वो मन मिताब चलते थे, अपने मन मौजी चलते थे। लेकिन 2024 में देयर इज़ लॉट ऑफ मैच्योरिटी इन हिज एक्शंस, इन हिज रिएक्शंस, इन हिज एटीट्यूड। तो मैं मानता हूँ अगर उन्होंने ऐसे ही नरमी रखी तो सेंटर के लिए, सेंटर उनको स्काई तक दे सकता है। मैंने पहले भी ये डिस्कशन में कहा, इट डिपेंड्स ऑन हिज एटीट्यूड। अगर वो कुछ जो उनके मैनिफेस्टो में कुछ डिमांड्स हैं उन पे रिजिड रहे
तो देयर विल बी ए कोलिजन और एक बड़ी फ्रिक्शन रहेगी, और जिसका सबसे बड़ा खामियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम भुगतेगी अगर ऐसा कुछ हुआ। तो इसलिए इट मोर डिपेंड्स ऑन हिज मैन्यूवरिंग। इफ इट इज़ अ सॉफ्ट मैन्यूवरिंग, आई एक्सपेक्ट दिल्ली टू फंड हिम लाइक एनीथिंग, बिकॉज देखो अल्टीमेटली हम डेब्ट रिडन स्टेट है, हमें पावर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमें हज़ारों करोड़ों का नुकसान है। रोज़गार को तो छोड़ दीजिए साहब, बेसिक एमिनिटीज़ के लिए हम दिल्ली पे डिपेंड है। इसलिए इट इज़ इम्पेरेटिव ऑन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब टू टेक अ वेरी सॉफ्ट स्टैंड। कहते हैं ना गरम ये जो लोहा होता है ना, नरम जो है लोहे का वो एक वो उसको कट कर देता है, उसको तोड़ देता है, फौलाद तोड़ देता है। तो इसलिए इट डिपेंड्स वो कितनी नरमी रखते हैं, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स इशूज़ जो उन्हें अपने मैनिफेस्टो में रखे उनको दरकिनार कितनी देर रख पाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज़ टू फेस पीपल टुमारो। बट अभी जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट की बात करेगी, अभी अमन की बात करेगी, रोज़गार की बात करेगी, स्टार्टअप्स की बात करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करेगी। अभी मैं भी उनको मतलब इफ़ ही लाइक्स टू टेक माई एडवाइस, ही शुड नरम रुख रखें, और मुझे लगता है कि नरमी से ही उनका जो नैया है वो तार हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है संदीप मावा, हम कश्मीर में हैं और मैं चाहूँगा कि यहाँ के विजुअल दिखाएं। ये झील डल है और हम आपको कल से दिखा रहे हैं, और सेरेमनी हुई उसके बाद किस तरह से यहाँ पे हमने नेताओं से बातचीत की। मेरे साथ संदीप मावा थे, और संदीप मावा ने जिस तरह सरकार नहीं बनी उसके बारे में क्या कुछ कहा, आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।